हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे रिवाल्सर में सिख धर्म की। रिवाल्सर में अन्य धर्मों की तरह सिख धर्म भी एक महत्वपूर्ण धर्म है। प्रत्येक धर्मों की अपनी अपनी मान्यता है। रिवाल्सर में हिंदू व बौद्धों के साथ साथ सिख धर्म भी जो है प्रचलित है। रिवाल्सर में एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा बनाया गया है। यह गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह से जुड़ा हुआ है। गुरुद्वारा बहुत ही भव्य तरीके से बना हुआ है। यह गुरुद्वारा झील के निकट बना हुआ है। इस ऐतिहासिक स्थान में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने 22 पहाड़ियों के छोटे बड़े राजाओं को एकत्रित कर मुगलों के अत्याचारों के खिलाफ जो है एकता का आह्वान किया था। झील के किनारे ही गुंग कांग युद्ध अध्ययन केंद्र के आगे गुरुद्वारा श्री रिवाल्सर साहिब है। यह 10वीं पातशाही का ऐतिहासिक स्थान है। मुगलों का विरोध करते हुए गुरु गोबिंद सिंह पहाड़ों में घूमते रहे। 1701 ईस्वी में जब कुल्लू गए तो वहाँ के राजा ने उन्हें कैद कर लिया। किसी प्रकार जेल से भागने में जो है वो सफल हुए। जब वे मंडी पहुँचे तो मुगल बादशाह औरंगजेब के कोप की परवाह न करते हुए राजा सिद्ध सेन ने जो है उन्हें अपना अतिथि ठहराया। गुरु गोबिंद सिंह ने यहाँ 22 पहाड़ियों के छोटे बड़े राजाओं को एकत्रित कर मुगलों के अत्याचारों के विरुद्ध आह्वान किया। उन्होंने यहाँ रिवाल्सर झील के किनारे जो है तपस्या की थी। इसलिए सिख धर्म वाले भी रिवाल्सर झील के किनारे पहुंचकर श्रद्धा से सिर नवाते हैं। गुरुजी ने मंडी आगमन की स्मृति में मंडी राजाओं की प्रेरणा से सिख संप्रदाय के लोगों ने मंडी और रिवाल्सर में गुरुद्वारों का जो है निर्माण करवाया। एक व्यक्ति के अनुसार औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब ने पहाड़ी राजाओं को कहा था कि अगर आप गुरु गोविंद सिंह को मेरे पास जो है जिंदा या मुर्दा लाओगे तो मैं तुम्हारी रियासतों को आज़ाद कर दूंगा और कर लेना भी जो है मैं बंद कर दूंगा। जिस कारण पहाड़ी राजाओं ने 1701 ईस्वी में धोखे से गुरु गोबिंद सिंह जी को जो है रिवाल्सर बुलाया। उस जगह बुलाने का एक कारण था कि यह जगह बिल्कुल शांत और चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। पहाड़ी राजाओं ने गुरु गोबिंद सिंह जी को धोखे से रिवाल्सर बुलाया। पहाड़ी राजाओं ने सोचा कि गुरु गोबिंद सिंह जी अपने साथ 5-6 सैनिक जो है साथ लाएंगे, लेकिन 1701 ईस्वी में बैसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह जी 500 घुड़सवार के साथ रिवाल्सर पहुंचे तो कई राजा उन्हें देखकर डर गए, क्योंकि जो गुरु गोबिंद सिंह जी थे वो आज तक एक भी जंग नहीं हारे थे। गुरु गोबिंद सिंह ने अमृत का बाटा तैयार किया था। इस अमृत में इतनी ताकत थी कि अकेला सिख 1.25 लाख से जो है टक्कर ले सकता है। रिवाल्सर में पहले गुरुद्वारा नहीं था, वहाँ एक थड़ा था जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी रुके थे। उस समय रेवाल ऋषि भी रिवाल्सर में स्थित थे। रेवाल ऋषि रेवा के पुत्र था और ये भाग जो है संभालना चाहता था। इसके पास जो है 96 करोड़ सांपों की फौज थी। उसने गुरु गोबिंद सिंह जी को कहा कि मेरी फौज को अपनी फौज में शामिल कर लो। रेवाल ऋषि सरोवर के पास तपस्या करता था, जिस कारण रिवाल्सर का नाम रिवाल्सर पड़ा। यह नाम गुरु गोबिंद सिंह जी के आने के बाद रिवाल्सर पड़ा, क्योंकि रेवाल ऋषि था और सर सरोवर था। रिवाल प्लस सर सरोवर रिवाल्सर का नाम पड़ा। गुरु गोबिंद सिंह जी जो है यहाँ पे 1 महीना तकरीबन 32 दिन रुके। चंबा के राजा की पुत्री पद्मावती थी, जो बहुत विद्वान थी। उसे अपनी विद्वता का जो है मतलब अहंकार था। उसे प्रत्येक भाषाओं का ज्ञान था। उसने अपने पिता से आज्ञा ली कि उसे जो है गुरु गोबिंद सिंह के दर्शन करने हैं, लेकिन वह गुरु गोबिंद सिंह जी से सवाल पूछेगी और अगर गुरु गोबिंद सिंह जी ने जवाब दिया तो वह उन्हें सतगुरु मानेगी। वह गुरु गोबिंद सिंह जी को कुछ पंक्तियाँ फारसी भाषा में भेजती है, जिसका जवाब गुरु गोबिंद सिंह जी ने उसे दे दिया। वह उस बात से संतुष्ट हो गई, गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों में गिर गई और उसे अमृत पिलाया गया, जिस कारण बाद में पद्मावती का नाम अमृत कौर रखा गया। इतिहास में इसका नाम पद्मावती मिलता है। रेवाल ऋषि, पद्मावती, गुरु गोबिंद सिंह आदि का वर्णन गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ में लिखित है। बाद में मंडी के राजा जोगिंदर सेन से इसकी शादी हुई। जहाँ जहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी रुके हुए थे वहाँ वहाँ अमृत कौर गई। अमृत कौर जब रिवाल्सर आई तो उसने वहाँ गुरुद्वारा बनाने को कहा। गुरुद्वारे में जाने के लिए 108 पौड़ियाँ बनी है। 1928 ईस्वी में गुरुद्वारे का अंदर वाला भाग बन रहा था, जो 1930 में जो है पूरा हुआ। इसमें 28,000 पत्थर लगे।
उस समय इसको बनाने में 16,000 खर्च आया था। यह मान्यता है कि इसे बनाने में सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ। ये चूना व माह की दाल से बना है। 1930 की बैसाखी वाले दिन श्री दरबार अमृतसर से गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप पहला प्रकाशन 1930 में हुआ। गुरुद्वारे के अंदर 4 दरवाजे हैं। बाकी का गुरुद्वारा 1982 में बनाया गया। सिख धर्म के लोग दूर दूर से रिवालसर घूमने के लिए आते हैं। सिख धर्म के लिए बैसाखी मेला बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है, जिसे वो बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। प्रत्येक बैसाखी के अवसर पर गुरुद्वारे को बहुत ही सुंदर भव्य तरीके से सजाया जाता है। बैसाखी के शुभ अवसर पर जलेब रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसके दौरान झील की परिक्रमा की जाती है। झील की परिक्रमा करना शुभ माना जाता है। गुरुद्वारे में रहने की व्यवस्था भी की गई है। गुरुद्वारे में प्रत्येक दिन लंगर का आयोजन किया जाता है। गुरुद्वारे में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भोजन करवाया जाता है। और प्रत्येक धर्मों की तरह सिख धर्म भी एक महत्वपूर्ण धर्म है, जो रिवालसर में बहुत ही प्रसिद्ध है। गुरुद्वारे में जो है प्रत्येक दिन लंगर का आयोजन किया जाता है। गुरुद्वारे में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भोजन कराया जाता है। प्रत्येक धर्मों की तरह सिख धर्म भी एक महत्वपूर्ण धर्म है, जो रिवालसर में बहुत प्रसिद्ध है। रिवालसर जो है एक अद्भुत तीर्थ स्थल है, जहाँ हमें 3 धर्मों का संगम देखने को मिलता है और तीनों धर्मों के जो है दर्शन हम एक साथ जो है कर पाते हैं। तो आज हमने रिवालसर स्थित गुरुद्वारा श्री रिवालसर साहिब के बारे में जाना। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह आगे भी हमारे साथ बने रहिए और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।